परम आचार्य प्रतिपादिका उससे अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। इस सत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी सत्र का और इस पूरी संगोष्ठी का संयोजन कर रहे हैं एक विद्वान पिता के विद्वान पुत्र डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी। इस सनातन धर्म कॉलेज के शिक्षक वृंद और सभागार में जो हमारे आने वाली आगामी पीढ़ी को आलोकित करेंगे अपने ज्ञान से, ऐसे छात्र वृंद, डॉक्टर शिवानी जी जिन्होंने कि अभी बहुत सुंदर उद्बोधन प्रदान किया था उद्घाटन में। ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा मुझे अपने विचारों को यहाँ साझा करने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं अपनी बात, जो कि आज एक कथा का उपक्रम प्रारंभ हुआ है और हमारी परंपरा की ये विशेषता है कि कथा के माध्यम से रोचकता का उद्भावन करते हुए बहुत ही गंभीर चिंतन से हम अपनी पीढ़ियों को हमेशा अवगत करवाते रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, मेरी उनसे एक अनुग्रह है कि आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इससे मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहती हूँ। भारतीय दर्शन से जो सुपरिचित हैं वे मीमांसा दर्शन के नाम को जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो वे सुन सकते हैं कि भारतीय दर्शन की जो 6 आस्तिक शाखाएं हैं उनमें मीमांसा दर्शन के 2 प्रमुख आचार्य हैं, आचार्य कुमारिल भट्ट और आचार्य प्रभाकर मिश्र। और वे दोनों, जब कुमारिल अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन करवा रहे थे, शास्त्र का अध्ययन करवाया जाता था, तो एक दिन एक पंक्ति आई कि अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति पौनरुक्त्यम, कि यहाँ पर भी नहीं कहा और वहां पर भी नहीं कहा, अतः पुनरुक्ति हुई। पुनरुक्ति तब होती है जब किसी बात को एक स्थान पर कह दिया जाए और फिर वापस दूसरे स्थान पर भी कहा जाए, परंतु जब ये पंक्ति आई कि अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति पौनरुक्त्यम, तो सबका एक बारगी माथा ठनका कि ये पुनरुक्ति का कौन सा प्रकार है। तो जब विद्यार्थियों के द्वारा पूछा, ऐसा लगता है कि ज्ञान की यह अनंतता है कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। शायद ये परंपरा हमको यह भी एक प्रकारांतर से शिक्षा देती है। दूसरे दिन सब चिंतन करके जब आए तो कुमारिल भट्ट से पुनः उनके शिष्यों ने ये प्रश्न कुछ विशेष सूझा नहीं है। प्रभाकर ने गुरु जी के समक्ष विनम्रता पूर्वक समाधान रखने का प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि हम इसका संधि विच्छेद ऐसा करें कि अत्र अपिना उक्तम तत्र तुना उक्तम इति पौनरुक्त्यम, कि यहाँ पर अपि शब्देन उक्तम, अपि शब्द के द्वारा कहा गया है और वहां पर तु शब्द के द्वारा कहा गया है। और जब इस जाना जाने लगा, और यहाँ पर मैं यह रेखांकित करना चाहती हूँ कि इसमें कोई हार और जीत नहीं है। ये विजिगीषु कथा नहीं है कि गुरुजी हार और शिष्य जीत गया, ऐसा नहीं है। ये हमारी परंपरा का सौंदर्य है कि वह ये स्वीकार करती है कि पुत्रात् शिष्यात् पराजय, और वस्तुतः वह पराजय नहीं होती है, वह हमारी परंपरा का उत्तरोत्तर उत्कृष्ट संवर्धन होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। यह जो विषय दिया गया है, इस विषय पर हमारे जो संयोजक महोदय हैं, इन्होंने बहुत सारे बिंदुओं का स्पर्श कर दिया है।
और उस स्पर्श पर यदि हम चलें तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त है, सृष्टि की मीमांसा जहाँ पर की जा रही है, वहाँ पर अंत में जाकर एक बहुत ही अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिया जाता है कि कुतः आजाता कह इह प्रभोजत, ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है और किसने इसको बनाया है। शायद वो भी परमे व्योमन, परम व्योम में बैठा हुआ वो भी इस तथ्य को, इस रहस्य को जानता है अथवा नहीं जानता है। यह एक अनुत्तरित प्रश्न है, परंतु वस्तुतः जो हमारे भाष्यकार हैं और हमारे वर्तमान पर्यंत जो आचार्य परंपरा प्रवृत्त होती है, वो ये जानती है कि प्रश्न अनुत्तरित नहीं है, परंतु यह कहने की एक शैली है कि ये प्रश्न इतना रहस्यात्मक है और इसके अनेक कोण हैं, अनेक कोणीय समाधान हो सकते हैं। इदम इत्थम तया इस प्रश्न को नहीं रखा जा सकता, और यह हमारे चिंतन की एक, जिसको हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, एक लचीलापन है कि एक ही बात को अनेक प्रकार से कह सकते हैं। सहमतियां नहीं होती, अपितु वह जो सरणी है वो हमें विशदता का आधान कराती है। और इसी आधार पर आप सभी परिचित होंगे कि हमारी परंपरा व्याख्या विकल्प की भी व्यवस्था करती है। एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और उसके अनेक उत्तर आते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि एक ही उत्तर सही है जो पहला उत्तर है, अपितु उत्तरोत्तर जो हमको समाधान प्राप्त होते हैं वे भी उसमें और अधिक चिंतन की समृद्धि को उसमें समन्वित करते हैं। तो इसलिए ये व्याख्या विकल्प भी प्रश्न तो नहीं है, परंतु प्रश्नों को पूछने का एक व्यापक दृष्टिकोण मुझे प्रतीत होता है। मुझसे पूर्व शिवानी जी ने अंशतः उपनिषद के बहुत सारे दृष्टांत लिए हैं। आपने नचिकेता के प्रसंग को लिया, और जैसे ही दार्शनिक परंपरा पर हम चिंतन करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में नचिकेता खड़ा होता है। नचिकेता के जो प्रश्न है, आज मैं विद्यार्थियों से विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि जब वर्णन प्रारंभ होता है तो कहा जाता है कि वो कुमार है। कुमार का अर्थ है वो लगभग 16 वर्ष देशीय है, 16, 17, 18 वर्ष की उसकी आयु है, लगभग उतनी जितने की हमारे विद्यार्थी। ऐसी आयु में किसी बालक के मन में इस प्रकार के प्रश्नों का उदय होता है, ये एक और भी बड़ा वैशिष्ट्य है। अन्यथा 16 वर्ष तक तो हम सांसारिक भोगाकर्षणों के योग्य होते हैं और उसी में हमको अपने जीवन का सार प्रतीत होता है। और जब वो प्रश्न करता है तो 3 प्रश्न में अधिकांशतः भाष्यकार भी तीसरे प्रश्न को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रथम जो उसका वर है, द्वितीय वर है और तृतीय वर है, उसमें मैं उत्तरोत्तर उत्कर्ष के दर्शन करती हूँ। पहला वर है कि मेरे पिता वीतमन्यु हो जाए, शांत संकल्प हो जाए गौतम। यह आचार की दृष्टि से हमको समृद्ध करता है, अपितु यह लोक से लोकोत्तर पर्यंत हमारी आचार परंपरा को पुष्ट करता है। ऐसा मुझे इन प्रश्नों को देखकर प्रतीत हुआ। और यह पहला प्रश्न केवल उपलक्षण है कि मेरे पिता वीत मन्यु हो जाएं, शांत संकल्प हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, लेकिन ये पिता मात्र उपलक्षण है। इसका यह अर्थ है कि हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, चाहे वह पारिवारिक वातावरण है, चाहे वह सामाजिक वातावरण है, चाहे वह हमारा राष्ट्रीय परिवेश है, ये तीनों ही प्रकार का जो एक वीतमन्युता, जो कि आज हम देख रहे हैं उत्तेजना का प्राबल्य और हम देख रहे हैं क्रोध का एक प्राबल्य है, तो उसको हम नाना प्रकार के आधुनिक नामों से अभिहित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रथम प्रश्न का उत्तर है और यह प्रथम वर मांगना, अन्यथा प्रथम वर के रूप में तृतीय वर को क्यों नहीं माना गया, यदि वह सबसे महत्वपूर्ण था,
क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको हम सबसे पहले रखते हैं। ये हमारी एक सहज प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस रूप में भी हमको नचिकेता के प्रश्नों का और यमराज के द्वारा दिए गए समाधानों का चिंतन करना अत्यधिक अपेक्षित है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और जो द्वितीय वर है वह है स्वर्गीय अग्नि विद्या के विषय में वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है नचिकेता। तो दूसरा स्तर है लोक के पश्चात स्वर्ग, और तीसरा स्तर जो है वो है अभ्युदय के पश्चात आने वाला निश्रेयस। तो ये जो प्रश्नों की एक श्रृंखला है, या मैं कहूं कि यमराज के द्वारा प्रदान किए गए वरों की जो श्रृंखला है, यह क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म पर्यंत प्रवृत्त होती है। ये इसमें एक मनोविज्ञान यदि हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कि जब तृतीय वर के विषय में नचिकेता अडिग होता है तो यमराज उसको सीधा सीधा यह नहीं कहते कि आत्म तत्व ऐसे, और वहां पर बात समाप्त हो जाती है। यदि आप कठोपनिषद पर दृष्टिपात करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि लगभग प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली और द्वितीय अध्याय की तीनों वल्लियां इस एक प्रश्न पर खप जाती हैं, और उसमें इंद्रिय के विषय में चिंतन किया जाता है। इंद्रिय के पश्चात मन को किस प्रकार से वशीभूत किया जाता है। यस्तु अविज्ञानवान भवत्य अयुक्तेन मनसा सह तस्य इंद्राणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथि। जो व्यक्ति अविज्ञानवान होता है, जिसका मन समाहित नहीं है, जिसका मन बहुत अधिक चंचल है, इंद्रियां उसके वश में उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार सारथी के वश में दुष्ट अश्व नहीं होते। आप ये भी आश्चर्य करेंगे कि हमारे उपनिषद के ऋषि लोक से अज्ञात नहीं थे, अनवगत नहीं थे। वे जो भी बात कर रहे हैं वे इंद्रिय और मन को वशीभूत करने की बात कर रहे हैं, तो वे उदाहरण या दृष्टांत लोक का लेते हैं जब वे ये कहते हैं कि जिस प्रकार सारथी के वश में दुष्ट अश्व नहीं आते, उसी प्रकार से असमाहित चित्त वाले के वश में इंद्रियां नहीं रहती। तो हमको इस दृष्टांत से यह अवधारणा सुगम हो जाती है, बहुत ही आसानी से समझ में आती है। हमारे ऋषिगण यह भी जानते हैं कि ये जो तत्व ज्ञान का मार्ग है, इसका वक्ता और इसका श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। और मैं ये कहने के लिए अभी मुझे आनंद हो जाएगा कि यहाँ पर इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही सुलभ प्रतीत हो रहे हैं। हमारे विद्यार्थी इतनी यदि आत्मिकता से इसको सुनते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और वहां पर ये कहा गया है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये छुरे की धार है, असी धारा व्रत है। इस प्रकार के मार्ग पर तपस्या पूर्वक गमन करना यह कोई साधारण अथवा लोक जन के लिए बहुत ही सरल नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे दृष्टांत हैं कि धीर जन ध्रुव अमृतत्व को जानकर अध्रुव अर्थात अनित्य भोगों में से किसी की प्रार्थना नहीं करते। हम लोग जो कि अध्रुव पदार्थों के आकर्षणों में नित्य प्रतिदिन फंसे हुए रहते हैं, वे नहीं जान पाते कि ध्रुव का आकर्षण क्या है। जब ऋषि कहता है तो हमारी परंपरा शब्द प्रमाण को सर्ववरिष्ठ प्रमाण भी मान लेती है। तो मुझे ये लगता है कि वस्तुतः वो आनंद वैसा ही होगा, क्योंकि जब हम सांसारिक भोगों के आकर्षणों को थोड़ा सा भी परे करते हैं और अपने अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं, इस प्रकार के शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं, तभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये सब व्यर्थ है। तो उस पद को पाकर या उस पद के बिल्कुल समीप पहुंचकर कैसी अनुभूति होती होगी, यह तो हमारे लिए भी वर्तमान में कल्पनातीत है। केवल यही नहीं कहा गया है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता, उसके आगे जो कहा गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कठोपनिषद के ही उदाहरण है कि यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत् एतावद्धि अनुशासनम्।
कि जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, आप देखते हैं कि हृदय में वासनाएं बनी रहती हैं, संस्कार बने रहते हैं, समय और घटनाएं बीत जाती हैं, सुख और दुख बीत जाते हैं, परंतु उनकी वासनाएं पुनः पुनः उद्भूत होती रहती हैं। तो हमारे उपनिषद के ऋषि हृदयस्य इह ग्रंथियो यदा विद्यन्ते, हृदय की ग्रंथियों को भेदने की यही वस्तुतः आचरणीय प्रतीत होता है। ये हमारी वो परंपरा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं कि इसमें एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रश्न पूछते हुए शिष्य गुरु अपने ऋषि पिप्पलाद के पास जाते हैं और पूरी उपनिषद में 6 छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु ने उनको पूरा ज्ञान दे भी दिया था, तथापि उनके अभी भी कुछ अवशिष्ट बचा था। और बहुत सारी हमारी ऐसी दार्शनिक पारिभाषिक शब्द हैं, फिलोसॉफिकल टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, जो भी इन डिस्कोर्सेस के द्वारा, इस प्रकार के शास्त्रार्थ के द्वारा प्रकटी हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कबंधी कात्यायन के द्वारा कि हे भगवान, किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारण विशेष से ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, और वे इसमें 2 पदों का संकेत करते हैं, प्राण और रई। इन 2 से उत्पन्न होती हैं। प्राण तो हम सबके श्रुत पूर्व प्रायः है, परंतु रई क्या है, ये इस रई की भी व्याख्या वहां पर की जाती है कि तस्मान मूर्ति रेव रई, जितना भी मूर्त पदार्थ है वह सब रई है। तो ये जितनी भी हमारी पारिभाषिक शब्दावली है उस पर भी उपनिषद, ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। और द्वितीय प्रश्न विदर्भ देशीय भार्गव पूछते हैं, कितने देव प्रजा को धारण करते हैं, इन सब में कौन वरिष्ठ है? तो महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश ही यह देवता है। वायु, अग्नि, अप, पृथ्वी, वाक आदि कर्मेंद्रियां, नेत्र, श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियां और मन, इन सब ने शरीर को धारण कर रखा है। ये सब अपनी वरिष्ठता को लेकर एकदा अभिमान पूर्वक कहने लगे कि हमने इस शरीर को धारण कर रखा है। तो वरिष्ठता का जो झगड़ा है ये लोक में ही नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि अध्यात्म में भी ऋषि इसका वर्णन करता है। तदनंतर प्राण जो सर्व वरिष्ठ था वो बोला कि मैंने ही तुम सबको धारण किया हुआ है। तो जब अन्य इंद्रियां नहीं मानी तो प्राण ऊर्ध्व उत्क्रमण करने लगे, और जैसे ही वे ऊर्ध्व उत्क्रमण करने लगे सभी इंद्रियां अपने अपने स्थान से विचलित होने लगी, और प्राण के लौटने पर सब पुनः स्थिर हो गई। ये एक प्रसंग है, और इस प्रसंग पर उपनिषद का ऋषि जिस तरह का लौकिक दृष्टांत है वो मैं आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ। उस लौकिक दृष्टांत के आते ही हमको पूरा का पूरा प्रसंग समझ में आता है कि यहाँ दृष्टांत देते हुए कहा कि तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामन्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं तुवन्ति। जिस प्रकार से मधुमक्खी तो सारे की सारी मक्खियां उसके पीछे उठे, और जब वो प्रतिष्ठित हो जाता है तो सारी मधुमक्खियां प्रतिष्ठित हो जाती हैं। उसी प्रकार से प्राण के प्रतिष्ठित होने पर सभी अन्य इंद्रियां भी प्रतिष्ठित हो गई। इसी प्रकार का लौकिक दृष्टांत ने प्रश्न किया कि हे भगवान, ये प्राण किससे उत्पन्न होता है? तो आत्मनः एषः प्राणो जायते, ऐसा उत्तर दिया। और फिर उस प्राण के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, तो कहा जिस प्रकार सम्राट भिन्न भिन्न पृथक पृथक अधिकारियों को नियुक्त करता है और उनका कार्य विभाजन कर देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अंगभूत उपान व्यान समान आदि को भी शरीर के पृथक पृथक युक्त करता है। प्रश्नोपनिषद की हमने चर्चा की। एक हमारा उपनिषद है केनोपनिषद, और केन उपनिषद जो संस्कृत जानते हैं और जो कक्षा 10 तक भी संस्कृत पढ़े हैं वे भी
जब रूप किम के याद करते हैं तो तृतीया विभक्ति एक वचन में केन, किससे या किसके द्वारा ऐसा पद आता है। और हमारे उपनिषद का नाम ही केनोपनिषद है और इसका प्रथम मंत्र केन पद से प्रारंभ होता है, तो प्रश्न से प्रारंभ हो रहा है। और सारे प्रश्न जो हैं वे हमें आपाततः तो वे ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि ये सारे प्रश्न आध्यात्मिक हैं, परंतु वे सारे प्रश्न आध्यात्मिक होते हुए लौकिक धरातल से प्रारंभ होते हैं। तो लोक और वेद का कोई विरोध नहीं है, लोक और शास्त्र का कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, परंतु वे परस्पर पूरक प्रतीत होते हैं। यदि हम उपनिषदों की भाषा पर भी दृष्टिपात करें या उपनिषदों की अवधारणाओं पर दृष्टिपात करें, तो पहला ही मंत्र है केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयुक्तः, किसके द्वारा अभिप्रेरित किया हुआ यह मन विषय की ओर जाता है। यहाँ पतति इस क्रिया के साथ स्व विषयम प्रति इसका अध्याहार अपेक्षित है। इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वह हम सबके लिए विशेष रूप से द्रष्टव्य है। वहां पर कहते हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः यद वाचोह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीरा प्रेत्य, कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। अब यहाँ पर प्रथम श्रोत्र तो इंद्रिय का वाचक है, परंतु दूसरा श्रोत्र शब्दशः श्रोत्र होते हुए भी आत्मा का वाचक होता है, ब्रह्म का वाचक हो जाता है। और ये कैसे शब्द अपना अर्थ परिवर्तित करता है, ये केवल ध्वनि से ही हम जान पा रहे हैं कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है और जो मन का भी मन है, जो वाणी की भी वाणी है, इस प्रकार के जो शब्द हैं या इस प्रकार की जो ध्वन्यात्मक ये श्रुतियां हैं, ये लोक में प्रायः अप्राप्य ही हैं। इस पूरे उपनिषद में इस आरंभिक प्रश्न को ही व्याख्यायित किया गया है और इसी व्याख्या के व्याज से पूरे आत्म तत्व का की व्याख्या करने का उपक्रम किया गया है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, आपने यक्ष और युधिष्ठिर के जो प्रश्नावली है उस पर बहुत विशेष रूप से प्रकाश डाला। इसके लिए भी हमारी परंपरा में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है ब्रह्मोद्य। ब्रह्मोद्य जो है वो एक विशेष प्रकार की जो यक्ष युधिष्ठिर प्रश्नोत्तरी है, ये एक ही साहित्यिक शैली के अंग हैं। इन दोनों में यदि हम विषय के आधार पर विवेचन करें तो समानता पाई जाती है। आरण्यक पर्व में जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है वह लोक साहित्य और वेद साहित्य का सम्मिश्रण ही प्रतीत होता है और उसके में प्रयुक्त दो प्रकार के प्रश्नों से यही प्रकट होता है। जैसे कि प्रश्न है यज्ञ साम क्या है, तो उत्तर है कि प्राण यज्ञ साम है। ये वैदिक धरातल से आया हुआ प्रश्न है। अथवा किंचित एकाकी एको विचरति, यह प्रश्न मूल यजुर्वेद से ही आया हुआ है। कस्मित एकाकी चरति, निश्चय ही इनका स्रोत वैदिक ब्रह्मोद्य या ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर मई चर्चाएं ही थी। और दूसरा विभाग लोक साहित्य की धारा से संबंधित है कि किंचित सुप्तम न निमिषति, कि कौन ऐसा है जो सोते हुए निवेश नहीं करता, तो मत्स्य सुप्तो न निमिषति। प्राचीन काल में यक्ष पूजा का बहुत प्रचार था, उसका ही एक आवश्यक अंग प्रश्नोत्तर या प्रश्न बूझना था और ये प्रश्न कहीं कहीं प्रहेलिका का रूप भी धारण कर लेते थे। ऐसे ही वेदकालीन ब्रह्मोद्य चर्चाओं में भी प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे। यजुर्वेद में कस्मित एकाकी विचरति, इस प्रकार के प्रश्नों को प्रारंभ करके 18 मंत्रों को ब्रह्मोद्य कहा गया है। और ऋग्वेद का ऋषि भी अनेकधा इसी शैली का उपयोग करता है कि किंचित वनम कह उह स वृक्षो आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षुः, वो कौन सा
वन था, वो कौन सा वृक्ष था जिसकी लकड़ी को काट कर द्यावा उस वृक्ष आस या तो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु, इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों को हमारी परंपरा में ब्रह्मोद्य के नाम से जाना जाता था। वेद में जो ब्रह्मोद्य शैली थी, लोक में वही यक्ष प्रश्न की शैली थी। और यक्ष युधिष्ठिर संवाद के ये जो 18 श्लोकों में प्रश्नोत्तर हैं, महाभारतकार ने इस अंश को प्रश्न व्याकरण इस नाम से कहा है। प्रश्नान पृच्छतो व्याकरोषि, प्रश्नों को बूझने का और समाधान करने का यक्ष पूजा से घनिष्ठ संबंध है। और ऐसा भी मुझे प्राप्त हुआ कि कुरु जनपद के लोक साहित्य में इसी शैली के लोकगीत भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें मलहोर या गाहा नाम से जाना जाता है। और उसका एक निदर्शन आपके समक्ष रखती हूँ कि ए जी कौन जगत में एक है, वीरा कौन जगत में दोय, कौन जगत में जागता, ए जी कौन रहा पड़ सोय। और इसका उत्तर है कि ए जी राम जगत में एक है, वीरा चंदा सूरज दोय, पाप जगत में जागता, ए जी कोई धर्म रहा पड़ सोय। तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि पाप ही अधिकांश रूप से जागृत हो रहा है और धर्म सोया पड़ा है। और इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, उनमें हम ये प्रयास करते हैं कि हम चाहे वो कोई भी प्राश्निक शैली को ले लें या किसी भी विषय को ले लें, हम इस प्रकार के धर्मों को जागृत करने का एक ये सुप्रयास है। और जिसमें आशुतोष जी विशेष रूप से हमेशा संलग्न रहते हैं। इस प्रश्नोत्तरी के बोल हमको वैदिक गाथाओं से ही, ऐसी उनकी उपजीव्यता वैदिक गाथाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और इसी प्रकार वैदिक गाथाओं में भी कह स्वित एकाकी चरति, कह उस्वित जायते पुनः, सूर्य एकाकी चरति, चंद्रमा जायते पुनः। तो ये हमको उपजीव्यता इस प्रकार की लोक में किस प्रकार से वेद घुल मिल जाता है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से घुल मिल जाता है। और आपने युधिष्ठिर और यक्ष का जो प्रश्नावली है उसका बहुत सुंदर विवेचन किया। एक दो बातें उसी प्रसंग में मैं ये कहना चाहूंगी। मैंने भी उसको पूरा लिया था क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्रिय है। और अनेक बार पढ़ने पर भी जब इस प्रसंग में पुनः पढ़ना पड़ा तो हम उसमें खो गए कि वो इतनी सुंदर प्रश्नावली है। और जब आपको पूछा जाता है कि श्रोत्रिय किसे कहा जाता है, तो ये उत्तर मुझे इसलिए बहुत अधिक पसंद आया कि जो शुद्ध ज्ञान से संपन्न होता है वो श्रोत्रिय है। ये हमारी जो परंपरा है, बाद में हमने भले ही जाति व्यवस्था को उसके दोषों सहित उसको अब हमारी समाज में प्रवृत्त हो रही है, लेकिन हमारे पूर्वज आचार्यों ने अपने प्रश्नोत्तरों के माध्यम से और उत्तर समाधान का भी ये वैशिष्ट्य है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उस कुल में जन्म लेता है वो श्रोत्रिय होता है, अभी तो जो शुद्ध ज्ञान से संपन्न है वो श्रोत्रिय है। यदि उसके पास शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो अध्ययन अध्यापन और इसमें शोध में रत नहीं है, तो उसको श्रोत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारी परंपरा किस प्रकार से सूक्ष्मता से जब समाधान करती है, तो सूक्ष्मता से वो सारे समाधान भी साथ में आते हैं जो स्पष्ट रूप से अभिधा से तो दृष्टिगोचर नहीं होते, परंतु उनकी व्यंजना बहुत ही मार्मिक है और मैं उस व्यंजना को प्रणाम करती हूँ। एक स्थान पर यह भी कहा गया कि धर्म का निष्कर्ष क्या है, और उसका उत्तर आप सब सुने कि कुशलता धर्म का निष्कर्ष है। और जब ये कहा गया कि योगः कर्मसु कौशलम, तो कहीं कहीं वो ध्वनियां हमारे पूर्व से उत्तर की ओर आती हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राष्ट्र किससे मृत होता है, तो कहा कि राष्ट्र अराजकता से मृत होता है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं, मैं उनका पेशन नहीं करती क्योंकि पूर्व में वे शिवानी जी के द्वारा बहुत ही सुंदरता से व्याख्यायित हो चुके हैं। इसके यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नों के अंत में एक और भी बहुत सौंदर्य जो छिपा हुआ है, वह यह है कि जब सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया, तो यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा कि आपके समस्त जो भ्राता हैं वे अचेत हैं, इनमें से किसी एक के जीवन को आप मांगे। तो उस समय एक ये भी यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न एक आभाणक बन गया हमारी परंपरा में, एक मुहावरा हो गया
तो कहा कि मुझे नकुल का जीवन चाहिए। तो यक्ष इतना आश्चर्यचकित कि तुम्हारे सामने अर्जुन का एक प्रसंग है, तुम्हारे सामने भीम का प्रसंग है, तुमने नकुल का जीवन कैसे मांगा? ये कितना सुंदर प्रसंग है। और उस समय युधिष्ठिर का उत्तर हमें रोमांचित करता है। और युधिष्ठिर ये कहता है कि कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, एक माद्री का पुत्र जीवित हो जाएगा, तो मैं दोनों माताओं को समान मानता हूँ, इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं हो पाई। ये एक बहुत ही सुंदर, ये प्रश्न सारे जितने भी चल रहे थे वे लोक और शास्त्र के समन्वय से चल रहे थे, और अंत में आकर एक इस प्रकार का प्रश्न आता है और उसका उत्तर उस प्रश्न से कहीं अधिक सार्थक, सारगर्भित और सोपपत्तिक प्रतीत होता है। और ये दृष्टि की विशुद्धता को भी रेखांकित करता है, ऐसा मुझे इसका अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ। इसी प्रकार से हमारे प्रश्न, हमारी जो परंपरा है उसमें अति प्रश्न आपने नामना कथन किया। अति प्रश्न वहां होता है जब हम अनिर्वचनीय को वचनीय बनाने की जिद करते हैं। ये हम एक हट कर बैठते हैं कि जो ब्रह्म अनिर्वचनीय है हमको तो उसे निर्वचनीय बना दिया जाए। और हमारी परंपरा में अनवस्था दोष की बात आती है, जब ये पूछते पूछते कि ये लोग किसमें ओतप्रोत है, वो लोग किसमें ओतप्रोत है, और अंत में जाकर जब कहा गया कि यह ब्रह्मलोक में ओतप्रोत है, तो फिर गार्गी का प्रश्न, और गार्गी के सिर पर उस समय शास्त्रार्थ में विजय की भी एक कहीं भावना होगी, और कहीं ये भी मन में टीस होगी कि सारे ये सुवर्ण से मंडित जो श्रृंग वाली गाय ये ले गए, हम क्या कम थे? तो कहा कि अब देखते हैं इसका उत्तर अब याज्ञवल्क्य क्या देंगे। तब याज्ञवल्क्य ने कहा मादि प्राश्नी, ये अनवस्था दोष हो जाएगा। सारे लोक जिसमें लीन होते हैं वो लोक किसमें लीन होगा, ऐसा प्रश्न वो नहीं पूछा जा सकता। हमारी परंपरा इसका समर्थन नहीं करती। ये अनिर्वचनीय बिंदु हैं जिनको कि हम वचनों द्वारा, इसीलिए हमारी परंपरा नेति नेति इस प्रकार का कथन करती है। इसका जब हम लोग बच्चे थे और जब मैं ऑनर्स में पढ़ती थी और हमको ये प्रसंग पढ़ाया गया, तो हम बच्चे थे और इतनी बुद्धि होती है बच्चों में, मेरा ख्याल है, तो हम कहते थे कि याज्ञवल्क्य हार गए और गार्गी जीती है वसुधा। परंतु धीरे धीरे जब हम तत्व के विषय में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानने लगे, तब हमें ज्ञात हुआ कि वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न अति प्रश्न है, और अति प्रश्नों को हमारी परंपरा उसका समर्थन नहीं करती है। इस प्रकार के अति प्रश्नों के में और भी बहुत सारे अति प्रश्न हैं जिनको कि जब पूछा जाता है तो उपनिषद के ऋषि उसको भिन्न रीत्या देते हैं, और वे कहते हैं कि एवं ब्रह्मवादी, कि वो ऐसा है, ब्रह्मवादी जन ऐसा कहते हैं। ये हमने शब्द प्रमाण से जाना है, अन्यथा इदम इत्थम इस प्रकार के उत्तर हम जिस जगत में उपनिषद चलती है उसके नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से श्वेता श्वेतरूप है जिसका प्रारंभ भी प्रश्नों से ही हुआ है, और उस पहले मंत्र के प्रश्नों पर पूरी श्वेतरोपनिषद का प्रासाद जो है वह सुशोभित होता है। एक अंत में, क्योंकि कथा से प्रारंभ किया तो कथा से ही मैं इसका समापन कर देती हूँ। आप सब जानते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद में हम याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद की तो बहुत चर्चा करते हैं, पर एक बहुत सुंदर संवाद है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। और वो संवाद इतना सुंदर संवाद है कि याज्ञवल्क्य जब वानप्रस्थ पर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैत्रेयी, मैं अपनी संपत्ति को तुम दोनों पत्नियों के मध्य आधा आधा विभाजित करना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी ने एक इतना सुंदर प्रश्न याज्ञवल्क्य से किया कि यह धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य को मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी आशा भी नहीं होगी मैत्रेयी से ये सुनने की। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि स्त्रियों पर विशेष रूप से ये आक्षेप भी लगाया जाता है कि उनको ऐश्वर्य जो है वो बहुत अधिक प्रिय होता है, और इस आक्षेप का खंडन हमारी परंपरा में मैत्रेयी ने कर दिया था। और उसने ये कहा
कि ये पूरी पृथ्वी भी यदि धन धान्य से भरी हुई मुझे प्राप्त हो जाए, उसको लेकर क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा कि उससे तो आप अमर नहीं हो सकती, तो जिससे मैं अमर नहीं हो सकती वो सब मेरे किस काम की? इस प्रकार से हमारी परंपरा स्त्री का एक पात्र रचकर अनासक्ति प्राबल्य का कथन करती है, और ये प्रश्न आज भी हम सबके लिए उतना ही प्रासंगिक है। जिस काल में इसको पूछा गया था उस काल में शायद ये उतना प्रासंगिक नहीं रहा होगा, क्योंकि उस काल में उतना ऐश्वर्य का प्रसार नहीं था। वर्तमान में ये वाले प्रश्न हमको जीवन जीने का एक बहुत सुंदर मार्ग प्रदर्शित करते हैं कि आप धन धान्य का या ऐश्वर्य का साधन के रूप में प्रयोग करें, परंतु वो आपका साध्य नहीं हो सकता। प्रश्नों का जितना महत्व हमारी परंपरा में रहा है, उनके समाधान भी उतने ही सुंदर समाधान थे। बहुत सारी और भी बातें की जा सकती हैं, पर मैंने केवल उपनिषद तक अपनी बातचीत को सीमित करने का प्रयास किया था। हमारी पूरी दार्शनिक परंपरा इति केचित और अन्ये केचित वदन्ति इतना सुंदर वहां पर कथन करती है। मालूम होता है नैयायिकों को कि ये मीमांसकों का कारण लक्षण है, परंतु वे उसका नाम ना कथन नहीं करते। वे ये बताना चाहते हैं कि हमारा सिद्धांत से असहमति है, हमारी किसी व्यक्ति विशेष से असहमति नहीं है। तो यदि दर्शन पर बात करें तो पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स हो जाएगा। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महाविद्यालय में बुलाया, आमंत्रित किया, और मैं अपने कुछ इस कारण से मैं इस रूप में चिंतन करने में सक्षम हो पाई। और इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी, तो मुझे इसलिए बहुत ही निश्चिंतता